Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Shades of Aims. I Lucky Bansal MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एम्स कल्याणी। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के डाउट था कि फिजिक्स को नीट के लिए कैसे पढ़े, क्या क्या मेथड क्राइटेरिया होना चाहिए पढ़ने का। तो वही सब कुछ मैं आप सबके साथ इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि फिजिक्स के बारे में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो उसके लिए हमारे MBBS स्टूडेंट आज यहाँ अवेलेबल है, तो वो आप अपनी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहेगा। मेरा नाम असीम कुमार षडंगी है। मैंने नीट 2022 में ओवरऑल 665 स्कोर किया था और मेरा फिजिक्स में 180 से 180 था। तो मैं आज आप लोगों से बताऊंगा कि मतलब मैंने क्या क्या किया था फिजिक्स में। मैं 3 स्टेप में प्रिपेयर करता था। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब सॉल्व करता था। फिर सेकंड में आकाश या एलन का पैकेज था, पैकेज क्वेश्चन टाइम होने से वो करता था, या फिर जो टेस्ट होते थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, वो क्वेश्चन सब अच्छे से सॉल्व करता था। मैंने मेरा प्रिपरेशन SSBM एनके नगर बरहमपुर उड़ीसा से किया हुआ था और मैं टोटल 52 टेस्ट सब दिया था और प्रीवियस ईयर में सॉल्व करता था 33 ईयर्स MTG से। तुमको पूरा नहीं करना है, मिनिमम 15 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन सब सॉल्व करने से ऑटोमेटिकली मतलब वही एक फैक्टर था जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था। मतलब प्रीवियस ईयर में कितना टाइम लिया, कितना टाइम कंज्यूम किया सॉल्व करने में, कितने मंथ प्रीवियस ईयर मैंने मतलब क्वेश्चन ओवर भी बहुत बार किया था, मतलब सेम क्वेश्चन 5-6 बार मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था। मतलब हमें प्रीवियस ईयर मल्टीपल टाइम्स करना ही है कॉन्फिडेंस लेवल आने के लिए। हाँ, तो मतलब एक आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन जो आता है यही पैटर्न से आता है, यही फार्मूला, ये सब इम्पोर्टेंट है और क्या हमको अवॉइड भी करना है वो भी हमको पता चल जाता है प्रीवियस ईयर से ही ओनली। और क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम में आने का, उसका एक लगभग हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें कितना लेवल तक प्रैक्टिस करना है। बस पूरे साल भर प्रिपरेशन में 52 टेस्ट दिए थे और उसके बाद जो लास्ट महीना था, लास्ट महीने में मैंने 32 टेस्ट दिए थे। आकाश का, एलन का, मौसम का, सबका और जो कोचिंग SSPM एनके नगर वहाँ का सबका मिला के मैंने 32 टेस्ट दिए थे, जो कि मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट किया था, एक्यूरेसी भी बढ़ाया था और टाइम मैनेजमेंट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हाई हो गया है तो फिजिक्स भी एक फैक्टर बन गया है कि 130-140 अब स्कोर करने से वैसा कुछ मतलब नहीं, मिनिमम 160 हमको टारगेट रखना चाहिए। तो उसके लिए हमको टाइम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, सो वी शुड प्रैक्टिस मीन्स होल ईयर और होल मंथ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। ऐसा नहीं है कि एक रात पढ़ लिए फिर हमको मतलब हो जाना, सिर्फ फॉर्मूला ऐसे बस रट्टा मारने से नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसी वक्त एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपीरियंस तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। और जब भी सेशन का स्टार्ट होगा कभी नीट के प्रिपरेशन का, तो उसमें स्टार्टिंग में तेरा कितना स्कोर रहा फिजिक्स में और बाद में क्या स्कोर रहा? मेरा स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स जो थे मेरा 135-140 पे स्कोर स्टक था। मैं सच बताऊं तो मेरा कोचिंग में अब तक का 175 फिजिक्स में हाईएस्ट 175 तक ही गया था। तो आलोक सर जो कि मुझे फिजिक्स पढ़ाते वो मुझे बोले कि तू पेशेंस रख, तू कर सकता, तो पेशेंस रख। तो पेशेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैंने स्कोर को इग्नोर किया, वही मेरा 150-160 फिर 175 तक हाईएस्ट गया था, पर नीट में 180 से 180 आ गया। नीट एस्पिरेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, NCERT बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से करें, तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। मेमो नीट ऐप लाइन बाय लाइन NCERT फॉलो करता है और इसके फीचर्स बहुत ही अमेजिंग है, प्राइस भी अफोर्डेबल है और यूज करने में भी बहुत ही ईजी है। जब आप लोग मेमो नीट ऐप ओपन करेंगे, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के साथ। जैसा बायोलॉजी में ओपन करते हैं आपको सारे यूनिट्स के प्रॉपर अलग से क्वेश्चन मिलेंगे NCERT बेस्ड, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एजर्शन रीजनिंग, क्योंकि नीट में वो सब भी आता है, वो भी आपको ऑप्शन अलग से सेपरेट अवेलेबल है। अगर मैं किसी एक यूनिट पे देखती हूँ, अगर मैंने किसी का एक प्रॉपर देखा तो आपको इसमें ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ बेस्ड मिलेंगे। अगर आपने किसी ऑप्शन पे क्लिक किया, अगर उसका आंसर गलत आता है तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर रीजन भी मिल जाएगा। और इसमें आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट मेथड मिलेगा, असर्शन रीजनिंग मिलेगी, और इसमें आप लोगों को जंबल्ड वर्ड वाले क्वेश्चंस भी मिलते हैं। जैसे आप लोगों को कोई भी प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है, उस बेस पे क्वेश्चन भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। और इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मेन चीज है वो मिलेगा। फ्लैश कार्ड्स प्रॉपर सारे अवेलेबल है बायोलॉजी के अंदर। सेम कंसेप्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अप्लीकेबल है।
फिजिक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा लेक्चर वीडियोस 11 12 दोनों के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके बेस प्रैक्टिस भी है उसके अंदर, और प्रॉपर फॉर्मूला शीट भी है, उसके बेस प्रैक्टिस भी है। और केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, उनके बेस प्रैक्टिस, और सेम हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट। इन सब से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी और स्मूथ हो जाएगी। उसके अलावा हम लोग इसमें हमारा टाइम कितना इन्वेस्ट किया वो भी एनालाइज कर सकते हैं। और आपको इसमें एक बेनिफिट भी है, आप मेरा कूपन SOA 300 यूज कर सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा 300 ऑफ। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ऐप है, NCERT फॉलो करता है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छा और बेस्ट बना सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको कैसे एनालाइज किया, मतलब फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर आके देखता हुआ, अगर फिजिक्स में कोई क्वेश्चन रॉन्ग है उसका सही मेथड ढूंढने के लिए मतलब क्या तरीका अपनाया है? हाँ, मतलब ऐसा था कि मैं जब भी कोई डाउट आता था या फिर कुछ गलत होता था तो मैं लगभग हर संडे टू हम सब लोग टेस्ट देते थे। तो संडे तो होता था, मैं विद इन ट्यूसडे तक मैं सारा डाउट सब क्लियर करवा देता था, तो कुछ पेंडिंग नहीं रखता था। और बार बार जो गलत होते थे उसको टिक करके रखता था अलग से, और उनको अलग से रिवाइज करता था। सपोज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से मेरा क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, कोई भी आप किसी भी किताब में देखेंगे तो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो टॉपिक आपका वीक है आप उसमें से 10 15 20 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं हाँ, मतलब ये भी नहीं है कि हमें बुक पूरी सॉल्व करनी है। आप अगर पूरा किताब अगर पकड़ के बैठेंगे तो इम्पॉसिबल है, कभी खत्म होगा ही नहीं। वी शुड नो आवर बाउंड्रीज, दिस इज नीड, सो वी शुड फोकस ऑन दैट। मैंने और एक भी प्रॉब्लम फेस किया कि मतलब स्टार्टिंग में जो पार्ट टेस्ट वगैरह हो रहे थे उसमें मेरे अच्छे स्कोर आ रहे थे, 640 650 प्लस ऐसे तो आ जा रहे थे आराम से। पर जब ग्रांड टेस्ट, फुल टेस्ट 11 फुल टेस्ट और 12 फुल सिलेबस टेस्ट, तो उसमें मेरे स्कोर्स कम जा रहे थे, मतलब 600 बिलो 600 भी बहुत बार आए थे। तो उस वक्त में बहुत टेंस था। मैंने अपने फिजिक्स सर आलोक सर से कंसल्ट किया था। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने चैप्टर वाइज, और मैं गलती करता था कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो होता था कि ये कि 7 दिन टाइम होते थे और 7 दिन में मेरे सारे 15 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे, तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जा रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट किया, मतलब ऐसे पकड़ा हूँ कुछ भी एक मॉड्यूल, ऐसे निकाल रहा हूँ सवाल, पहले से तो राउंड अप करके रखा हुआ था जो जो मेरा गलत हुआ था, उनको बस मैं रिवाइज किया। और साथ में फार्मूला शीट बनाना है, फार्मूला शीट मैंने दीवार पे चिपकाए हुए थे, तो उनको मैं देखता था और प्रीवियस ईयर और एक बार रिवाइज करके जाता था। तो मतलब लास्ट मोमेंट में एग्जाम में वो तुमको बहुत ही काम आएंगे, तो फार्मूला शीट बनाए रखो, ठीक है। मतलब फॉर्मूला हमारी नीट के टाइम रिवीजन करने में भी हेल्प कर देते हैं, एकदम हाँ। फास्ट रिवीजन हमें उससे हो जाता है। हाँ, मगर मतलब ये है कि अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हर एक चैप्टर में परफेक्शन लाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑली बस रिवाइज करते जाना है और इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो सब देख के जाना है बस। मतलब पूरा पढ़ने की जगह सिर्फ हमें ये एनालाइज करना है कि इम्पोर्टेंट क्या है और हमें किस पे मेन ध्यान देना है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जी जी जी। फिजिक्स में मतलब और कौन कौन से चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे हिसाब से कि हमें वो कवर करनी चाहिए 3-4 यूनिट्स? मॉडर्न फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मैकेनिक्स में मतलब बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ये भी फेस किया कि हम जहाँ से भी कोचिंग लेते हैं स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम पूरा 1 महीना 2 महीना पूरा बहुत ही डीपर जाते हैं, तो वो उतना ज़रूरत नहीं है। हमको मतलब देखना चाहिए एग्जाम का पैटर्न क्या है और उसी हिसाब से सवाल करना चाहिए, और सारे चैप्टर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अभी तो बस 4 महीने बाकी रह गए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो बिल्कुल भी आप पैनिक मत करो, पेशेंस रखो। और मैंने जैसे बोला है आपको कि प्रीवियस ईयर बिल्कुल देख के जाना, और जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ रहे हैं कोचिंग के वो सब अच्छे से एनालिसिस करना, और टाइम के अंदर भी करना, मतलब पेपर्स। हाँ, टाइम लिमिट के अंदर आप सेट करो और उसी लिमिट के अंदर सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, और ठीक है, ऑल द बेस्ट। और ये असीम की स्ट्रैटेजी थी फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने की, और मेरे हिसाब से बेसिक है, कुछ भी एक्स्ट्रा हाइप करके नहीं है कि इस बुक से उस बुक से क्या है, पूरा प्रीवियस ईयर और टेस्ट पे मतलब फोकस रहा है। तो आप सब भी यही फॉलो करिए इसकी स्ट्रैटेजी। होप ये आपको भी हेल्प करे। थैंक यू सो मच असीम फॉर दिस। थैंक यू।